बट लेट्स नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. यहाँ पे हम लोग क्या बातें करने वाले हैं? आई थिंक इंग्लैंड टूर की बातें करेंगे. हाँ. एंड प्लेयर्स ने कैसा परफॉर्म करा अभी होने वाले मैचेस में, किसका कैसा चांस बन रहा है, किन प्लेयर्स की थोड़ी कोटाई हुई है खेलते हुए इंटर स्क्वाड मैच में. उसकी भी एक न्यूज़ निकल के आई आज सुबह ही मैंने पढ़ी. उससे स्टार्ट करने से पहले मैं दो चीज़ें और बोलना चाहता हूँ. सबसे पहले तो एक छोटा सा एक ट्रिविया देना चाहता हूँ. अभी जो नाम था ट्रॉफी का चेंज हुआ था, तुम्हें पता है? हाँ, वो वापस चेंज हो रहा है ना. तेंदुलकर एंडरसन खुद मना कर दिया उन्होंने. तो तेंदुलकर साहब ने जो है खुद रिक्वेस्ट करा है कि ये ना करा जाए और पटौदी जी का जो नाम है उसको इंटैक्ट रखा जाए. तो बीसीसीआई ने वो चीज़ एक्सेप्ट करते हुए अब उसको पटौदी ट्रॉफी ही रखा जाएगा. फर्स्टली तो बीसीसीआई सोच क्यों रही थी नाम चेंज करने का, मुझे समझ में नहीं आया भाई. आई थिंक टू मेक इट मोर रेलिवेंट. आई थिंक काफ़ी लोगों को यही नहीं पता था कि पटौदी ट्रॉफी कहते हैं इस चीज़ को. मतलब सब लोग बस वो इंग्लैंड वर्सेस इंडिया, जैसे बीजीटी इज़ अ एस्टैब्लिश नेम, सबको पता है कि अच्छा बीजीटी होने वाली है. पटौदी ट्रॉफी आई डोंट थिंक कोई ऐसा ड्रेस भी करता है कि अच्छा पटौदी ट्रॉफी हम लोग खेलने वाले हैं. सब लोग कहते हैं अच्छा इंग्लैंड टूर ऑफ इंडिया, इंडिया टूर ऑफ इंग्लैंड. तो मे बी शायद उसको और रिलेवेंट करने के लिए अब लोग जानेंगे भी कि अच्छा पटौदी ट्रॉफी कहते थे इस चीज़ को पहले. मेरे हिसाब से शायद तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी वुड हैव बीन मोर नाइस, क्योंकि शायद ज़्यादा ये एक रेलिवेंट होता. नहीं यार, नहीं भाई पटौदी ट्रॉफी का मतलब वो हेरिटेज है यार पूरी. नहीं, चेंज तो होता ही है भाई. लेजिट वो है भाई उसके पीछे. हाँ मुझे पता है, कुछ वो पूरी टीम का फंड करके लेके गए थे ना उनको इंग्लैंड. बहुत मतलब पटौदी तो बहुत वो आइकॉनिक फिगर रहे हैं. हाँ मतलब और मतलब वो है बहुत बड़ी, अलग पॉडकास्ट उसके लिए बना सकते हैं हम लोग. बहुत हिस्ट्री है दोनों कंट्रीज के बीच में और पटौदी वाज अ पिवटल फिगर देयर. तो मुझे लगता है कि नाम बहुत ही फिटिंग है एक्चुअली में. ओके. प्लस आज के टाइम पे का हर चीज़ ही करंट जनरेशन से ओरिएंटेड आप कर दोगे तो क्रिकेट की हेरिटेज को कैसे स्टडी करोगे आप? मैं सचिन तो वो कर पा रहा था कि अच्छा कि हाँ सचिन का नाम आ सकता है यहाँ पे, बट एंडरसन का नाम फॉर सम रीजन मैं वही नहीं कर पा रहा था. आई नो दैट इज अ लेजेंड. हाँ आई नो बट वही बात है ना कि अभी रिटायर हुए हैं वो. हाँ, तो देख के लगता है कि अब जैसे कोई कोहली पे रख देगा, मैं ये क्या ट्रॉफी रख दी है नाम जबरदस्ती. हाँ बंदा भी खेल रहा है. हाँ एंडरसन अभी भी रिटायर है. तो इनफैक्ट अभी T20 वगैरह भी खेल रहे हैं. सचिन को तो 10-12 साल हो गए. अच्छा, इससे रिलेटेड मुझे एक और छोटी सी चीज़ प्लग इन करनी थी. एक वीडियो आइडिया से मैं चाहता था कि शेयर करूँ, आप लोग बताना अगर आपको चाहिए कि नहीं. बेसिकली क्या बैक स्टोरी है कि हम लोग जब आए छुट्टी से तो यही सोचे थे कि क्या टॉपिक्स डिस्कस करे जाए. ज़्यादा टॉपिक्स थे ही नहीं डिस्कस करने को. एंड तो मैं कल पूरी रात बैठ कर रिसर्च कर रहा था. एंड जब मुझे ये पता चला कि सचिन ने मना कर दिया है फॉर द नेम टू बी चेंज्ड, तो उसके ना कई सारे ऐसे गूगल पे आर्टिकल्स आ रहे थे लाइन्स. और उसमें से एक आर्टिकल था कि सचिन, क्योंकि अभी इंडिया इंग्लैंड की सीरीज शुरू हो रही है, तो उसमें लिखा था सचिन रिकॉल्स हिज टाइम वॉचिंग लगान, ऐसे करके कुछ था. लगान में क्योंकि इंडिया और इंग्लैंड का ही वो मैच था, तो उसमें वो अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे कि कैसे उस चीज़ ने क्रिकेट टीम को थोड़ा इंस्पायर करा. लगान मूवी ने. हाँ, तो फिर मैं उस पर मुझे लगा कि थोड़ा इंटरेस्टिंग एंगल क्या हो सकता है पॉडकास्ट के लिए, तो मैं और डिटेल में गया. फिर मैंने आमिर खान के 2-3 इंटरव्यूज़ देखे, तो वो बता रहे हैं कि कैसे लगान की स्क्रीनिंग पे जो है सचिन वगैरह पूरी टीम आई थी. और जब कोई विकेट गिर रहा था तो सचिन भी ऐसे यस कर रहे थे, ऐसे कर रहे थे. तो अल्टीमेटली हमें बेटर टॉपिक्स मिल गए डिस्कस करने को. आज से मैंने हटा दिया है. बट इस चीज़ का बोलने का पर्पज़ क्या था कि हम लोगों ने बहुत टाइम से आई थिंक लाइव स्ट्रीम्स में पिच कर रखा है एक आइडिया कि एक फन पॉडकास्ट करने के लिए कि कई सारी जो क्रिकेट की मूवीज हैं, हाँ उसको हम लोग रिव्यू करें. बाद में हम कोई मूवी एक्सपर्ट नहीं है, मतलब वैसा टाइप की नहीं कि इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं हर मूवी के. हार्डली कोई पिक्चर देखने का हमें टाइम मिलता है. बट एक ये इंटरेस्टिंग थॉट है. इनफैक्ट वी कैन आल्सो इनवाइट अ कपल ऑफ फ्रेंड्स, हम लोग साथ में बात करें एंड मूवीज को रेट करेंगे. तो अगर कोई आइडिया अच्छा लगा तो बताना जरूर कमेंट्स में आप लोगों को. इसलिए मैंने इतनी लंबी बैक स्टोरी आपको दी है. बट द नेक्स्ट पॉइंट, उसका तुम परफॉर्मेंस से शुरू करना. अभी हमने ये नाम की बात करी ट्रॉफी की. गौतम गंभीर वापस आ गए भाई इंडिया. हाँ उनकी जो माता जी थी वो अभी आईसीयू में थी. हार्ट अटैक उनको अपेरेंटली हुआ है. हार्ट अटैक का मतलब आई डोंट नो, मैंने नहीं पढ़ा, बट वो आईसीयू में थी इस टाइम पे. एंड अभी भी वो बाहर नहीं आई आईसीयू से. मतलब शी इज़ एक्सपेक्टेड कि अगले 2-3 दिन में वो आ जाएंगे. स्टेबलाइज हो गई उनकी कंडीशन. बट गौतम गंभीर शायद आज या फिर कल पहुंच जाएंगे इंग्लैंड वापस. मतलब भाई होपिंग कि एवरीथिंग इज फाइन. बट वेरी इंटरेस्टिंगली इसके चलते हुए वीवीएस लक्ष्मण को वहां भेज दिया गया था और उनका कोई रोल डिफाइन नहीं करा गया. तो मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े कि एक बड़ी सस्पिशियस एंगल में कि विदाउट एनी रोल क्लैरिटी वीवीएस लक्ष्मण वहाँ पे क्या कर रहे हैं एग्जैक्टली. आई थिंक चीज़ें बहुत साफ थी कि अगर गौतम गंभीर वहाँ पे अवेलेबल नहीं होंगे तो इंटरिम कोच के लिए लक्ष्मण आ जाया करेंगे. एंड इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि लक्ष्मण को हमेशा सा बैकअप कोच आप रेडी रखते हो, बट उनको अल्टीमेटली कभी वो रेड बॉल की
वही ना, वो तो था भी, मतलब जो रिपोर्ट निकली थी, आई डोंट नो कितनी सच थी कि खुद ही मना कर दिया था, पता नहीं भाई। अगर आप ऐसे असिस्टेंट कर रहे हो यार, हाँ भाई, मतलब मुझे लगता है कि 2 कोचेस भी होना जरूरी है, वाइट बॉल रेड बॉल के अलग अलग होने जरूरी है। बट नाउ लेट्स फाइनली कम बैक टू द परफॉर्मेंसेस ऑफ द प्लेयर्स। यहाँ पे बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉक पॉइंट्स बनेंगे, बिकॉज कई सारे सपोजिड फ्रिंज प्लेयर्स ने काफी अच्छा परफॉर्म करके दे दिया, तो अब फाइट बढ़ गई है थोड़ी सी। आई थिंक सबसे पहले जिनकी बात होगी, एंड आई जेन्युइनली वांट टू टॉक अबाउट दिस गाय, क्योंकि जब हम लोग प्लेइंग 11 बना रहे थे, इनफैक्ट जब हमने स्क्वाड भी डिस्कस करी थी, उस टाइम पे भी इन खिलाड़ी का नाम निकल के आया था, और उस टाइम पे भी मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई आप कैसे ट्रीट करा जा रहा है इस प्लेयर को, समझ में नहीं आ रहा। फर्स्ट गाय सरफराज खान, अभी इंटर स्क्वाड मैच था, उसमें उनने 70 बॉल में 100 मार दिए, एक सेशन में उनने 100 मार दिए थे। एंड उसमें जिनको नहीं पता, वो इंडिया ए की तरफ से खेल रहे थे, तो जो सामने जो प्लेयर्स थे उसमें प्रसिद्ध कृष्णा, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, ऐसे टाइप के खिलाड़ी बॉलिंग कर रहे थे। उनके अगेंस्ट उनने 70 बॉल में 100 मार दिया। बुमराह तो विकेटलेस गया मैंने सुना। बुमराह विकेटलेस गए? अच्छा, नहीं पता, ये आर्टिकल की हेडलाइन पढ़ी थी, आई डोंट नो इफ इट इज वेरीफाइड। जो वो मॉर्ने वॉर्कल थे, उनने तो आके बोला है कि आई एम वेरी सरप्राइज कि वो इतनी अच्छी कंडीशन में है, और मतलब रिगार्डलेस भाई हम सबको पता है कि अल्टीमेटली इंडिया की तरफ से मोस्ट प्रॉब्ली जो हाईएस्ट विकेट टेकर या बेस्ट बॉलर होंगे वो जसप्रीत बुमराह होने वाले हैं, तो आई डोंट थिंक उन पे कुछ सवाल हैं। प्लस अभी इनने इंटर स्क्वाड मैच में 100 मारी है, इससे पहले कैंटरबरी में जो इंग्लैंड लायंस के अगेंस्ट जो मैच था उसमें इनने 92 मारे थे। तो अगर आप एक्चुअली में देखो तो स्क्वाड के टाइम पे जो पूरा डिस्कशन था वो क्या निकला था कि क्या ये इंग्लैंड वाली कंडीशंस में क्या वहाँ पे सक्सीड कर सकते हैं, क्योंकि मुझे खुद भी डाउट, सबको पता है कि इंडिया में उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, डोमेस्टिक में ही इज अ फैबुलस प्लेयर, एंड स्पिन के अगेंस्ट भी उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। बट क्या जब वो मौका आएगा जहाँ पे आपको बाउंसी पिचेस मिलेंगी, सीमिंग कंडीशंस मिलेंगी, क्या वहाँ पे आपका बल्ला चल सकता है? उस पर अभी भी सवाल थे, शायद मैनेजमेंट ऐसा सोच रही थी। बट अभी हमने देखा जो इंटर स्क्वाड मैच है उसमें 100, इंग्लैंड लायन के अगेंस्ट आपने 92 मारे, बीजीटी में आपने इंटर स्क्वाड में 50 मारी थी। तो अगर आप देखो तो यार दिस गाय हैज बीन परफॉर्मिंग, जब भी उनको मौका मिल रहा है तो बंदा परफॉर्म करके दे रहा है ओवरसीज कंडीशंस में। तो इससे ज्यादा बंदा और क्या कर सकता है प्रूव करने के लिए? उसने वेट भी कम कर लिया, 10 किलो कम करके आ गए भाई साहब, वो जिनको वेट पे बड़ी प्रॉब्लम थी। यस, देखने में भी लगता है स्टिल हैज अ लॉन्ग वे टू गो कि वो प्रॉपर अपनी पीक फिजिकल फिटनेस पे आए, बट अगर एक बंदा परफॉर्म करके दे रहा है, और मतलब स्पेसिफिकली द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस होल सीरीज इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वहाँ बीजेटी में हमारे पास स्टार प्लेयर्स थे जिनका पता था कि यार इनका हाँ फॉर्म अच्छा नहीं है पिछले 5 साल से, बट अब बैठा नहीं सकते इनको कायदे से, तो उसमें सरफराज खान का चांस नहीं बन पाता, वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग। बट यहाँ पे जब आपको पता है आपके पास बड़े खिलाड़ी नहीं है, एक यंग टीम जा रही है, यू जेन्युइनली नीड शॉर्ट परफॉर्मर्स जिनने वहाँ पे आके परफॉर्म करा हो। तो क्या इस टाइम पे सरफराज खान को अभी भी नहीं साइडलाइन कर देते हैं? बाकी प्लेयर्स हैं जिनको हम खिलाएंगे ऊपर, इनके टैंडम में एक और प्लेयर की मैं बात करूंगा, क्योंकि उससे निकल के ये पॉइंट निकल के आएगा। ठीक है, करुण नायर ने 200 मारी थी अभी इंग्लैंड लायन के अगेंस्ट, तो उनका भी प्रॉपर, और उन्होंने तो प्रॉपर उनका एक्सपीरियंस भी था काउंटी क्रिकेट में, जिसके चलते हुए वो लाना चाह रहा था। जीत अगरकर ने खुद ये चीज़ कही थी, ड्यूक्स बॉल के साथ उनका काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। अगर ये दोनों खिलाड़ी को हम लोग देखें, ये दोनों बहुत अच्छा खेल रहे हैं। करुण नायर का तो था भी कि शायद प्लेइंग 11 में होंगे, दैट इज व्हाई आपने इनको लिया है टीम के अंदर। गिवन कि करुण नायर होंगे टीम के अंदर, एक और स्पॉट बचता है। अब या तो आप वहाँ पे साई सुदर्शन को खिला सकते हो, मतलब स्पॉट मतलब आप नंबर फिक्स बाद में कर सकते हो, बट टीम के अंदर प्लेइंग 11 में, या फिर आप सरफराज को खिला सकते हो। साई सुदर्शन की एक 50 भी नहीं आई अभी तक जितने भी मैचेस हुए, एंड नॉट ब्लेमिंग हिम क्योंकि पहली बार खेल रहे हैं आके यहाँ पे इंडियन टीम की तरफ से। बट क्या एक्चुअली में फिर बनता है उनका साई सुदर्शन का खेलना है इनके ऊपर, सरफराज खान के ऊपर राइट नाउ? नहीं, अभिमन्यु ईश्वरन के ऊपर भी नहीं बनता। उनका खुद भी वैसे उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं गई इस बार। नहीं, अब भाई बात वही है ना कि हाँ, जब अच्छी होती तब आप लेते नहीं हो। हाँ, और भाई ये तो बहुत बड़ी हिपोक्रेसी लोगों की एक्सपोज हुई थी कि जो लोग भी रोते हैं कि आईपीएल के बेसिस पे आप टेस्ट परफॉर्मेंसेस को जज कर लेते हो, टेस्ट सिलेक्शन को जज कर लेते हो, वही सेम लोग साई सुदर्शन के लिए रैली कर रहे थे कि इस बंदे की पीआर नहीं है, इसको लाओ टीम के अंदर। वाइल ऑन द अदर हैंड अभिमन्यु ईश्वर इतने सालों से परफॉर्म कर रहा है, उसको एक नजर भी नहीं दी। सबने विद इन अ ब्लिंक ऑफ एन आई कह दिया था कि साई सुदर्शन को खेलना चाहिए। इनफैक्ट जब हम लोग प्लेइंग 11 बना रहे थे, हमने खुद भी कहा था कि साई सुदर्शन को खेलना चाहिए, एंड इट इज नॉट बिकॉज ऑफ अभी ज़्यादा डिजर्विंग कौन है, बट ज़्यादा लाइकलीहुड क्या लग रहा है हम लोगों को, एंड रियलिटी वही है, लाइकलीहुड दिख रहा है क्लियरली कि साई सुदर्शन मोस्ट लाइकली प्लेइंग 11 में होंगे। बट फॉरगेट इवन अभिमन्यु ईश्वरन, अगर सरफराज खान भी ऐसा खेल रहा है
तो तुम कह रहे हो कि सरफराज और करुण नायर को टीम में होना चाहिए, तो कहाँ खेलेंगे दोनों? आई थिंक करुण नायर नंबर 3 पे आ सकते हैं, क्योंकि 3 पे फिर खिलाओगे उनको? भाई अब जो जगह जहाँ पे बन रही है, जैसे गिल तो 4 से हटने नहीं वाले, उनने आके इंटरव्यू में कह दिया है कि अभी आई ट्रीट दीज गेम्स एज अ टेस्टिंग वाटर, ऐसे करके आई टेस्ट द वाटर्स इन दीज गेम्स एंड उसके बाद मैं अपनी पोजीशन देखूंगा। बट आई थिंक मोर और लेस सबको पता है कि वो नंबर 4 पे ही खेलने वाले हैं। ओपनिंग आपकी कंफर्म्ड है। केएल राहुल का भी अभी उनका 50 आ गई इंटर स्क्वाड में और 100 उनने इंग्लैंड लायन के अगेंस्ट मार दी थी। तो उनकी परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी चल रही है, जिसके चलते हुए ये भी निकल के आ गया कि वो मोस्ट लाइकली ओपन ही करने वाले हैं। तो जयसवाल और राहुल आपके एज ओपनर्स कंफर्म्ड हो चुके हैं, गिल नंबर 4 पे हो चुके हैं। नंबर 5 पे मोस्ट लाइकली आप पंती खिलाने वाले अल्टीमेटली, जिनने खुद अभी 50 मारी है। तो आप देखो तो जगह क्या बचती है, आप नंबर 6 पे एक प्लेयर को खिला सकते हो और नंबर 3 पे खिला सकते हो। अब करुण नायर और सरफराज खान में से कौन ज़्यादा लाइकली है, कहाँ पे नंबर 3 पे कौन सक्सीड करेगा? आई थिंक करुण नायर है। दैट इज आई थिंक करुण नायर कैन प्ले देयर एट नंबर 3 एंड आप सरफराज खान को नंबर 6 पे खिला सकते हो। करुण नायर एक्चुअली में रेड बॉल से नंबर 3 पे खेलने नहीं चाहिए ना यार, अब खेलने नहीं चाहिए, टॉप ऑर्डर के बैटर थोड़ी मिडिल ऑर्डर में आना चाहिए। हाँ, पर अगर परफॉर्म करके देगा आदमी तो क्या तो वी डोंट नो कि नंबर। आई थिंक ये जो अच्छा 200 मारी थी, या तो ये ओपनिंग करते हुए मारी थी इनने शायद। दैट इज वाई सवाल था कि क्या ये ओपन भी कर सकते हैं करुण नायर ने? हाँ शायद, आई डाउट मतलब वी कैन चेक दिस, या फिर जितने भी व्यूअर्स हमारे वो बता सकते हैं। मेरा बस पॉइंट यार अल्टीमेटली कि अगर जितनी जगहें बच रही हैं उसमें अगर आपको इन 2 खिलाड़ियों को फिट इन करना है तो मेरे हिसाब से नंबर 3 पे सबसे ज़्यादा लाइकली करुण नायर ही हैं कि वो सक्सीड कर सकते हैं। एंड सरफराज खान का भी मैं ये बोलूँगा कि मैंने उस टाइम पे बोला था ये चीज़ कि साई सुदर्शन का बहुत लाइकली है। सब लोग को लग रहा है कि वो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, एंड क्या पता अच्छा परफॉर्म कर भी दे। जैसा आईपीएल गया उनका, नोबडी वुड से कि यार परफॉर्म नहीं कर सकता वो खिलाड़ी। भाई नंबर 3 पर ही मारी है नंबर 3 पे, चलो वो तो और बढ़िया है। तो अगर नंबर 3 पे खेलते हैं करुण, सरफराज नंबर 4 पर खेल रहे थे, पर वही है ना कि आप जब मेन टीम नहीं खेलोगे तो आप सबको प्रमोट कर देते हो। हाँ फॉर श्योर। बट अगर उन्होंने ऑन रिकॉर्ड नंबर 3 पे मारी हुई है। अब सोचो अगर ये क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।